नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो करेंगे। इससे पहले हमने 3 रचनाएं कर ली हैं निराला की। आज हम 4th इसकी रचना है वीणा वादनी वरदे, ये करेंगे। ये इनकी जो कविता है वीणा वादनी वरदे काव्य कृति है इनकी गीतिका, उसमें संकलित है। ठीक है, तो ये जो है वीणा वादनी वरदे, इसमें जो कवि है, ठीक है, वीणा वादनी कौन है? सरस्वती माता। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने विद्या की देवी जो सरस्वती देवी, उनसे ये प्रार्थना की है कि वह भारतवासियों में एक नई चेतना का संचार कर दे, जिससे कि वह स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम हो सके। अब हम ये कविता हम करते हैं, इसकी व्याख्या देखो। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में बर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश बर जगमग जगमग जग करते। अब देखो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहता है, वरदे वीणा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव। स्वतंत्र रव अर्थात जो स्वतंत्रता के शब्द हैं, रव का अर्थ है शब्द। अमृत मंत्र है जो अमरता प्रदान करने वाला मंत्र है। नव अर्थात नया, भारत में बढ़ दे। तो कवि वीणा वादनी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माता, तुम हम भारतवासियों को ऐसा वरदान दो जिससे समुच्चे भारत में स्वतंत्रता के शब्द नवीन अमृत के समान अर्थात जीवनदायक और अमरता प्रदान करने वाले मंत्र के समान बर जाए। नेक्स्ट देखो, काट अंध उर के बंधन स्तर। अंध क्या होता है? अंधकार। उर का अर्थ है हृदय। बंधन अर्थात जो बंधे हुए हैं, ठीक है, परते हैं, तहे हैं। स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, जननी के हे माता, ज्योतिर्मय होता है प्रकाशमान और निर्जर अर्थात झरना। कलुष भेद है पाप को भेद वाला या उसको छेदने वाला। ठीक है, तम अर्थात, तम का अर्थ क्या मैंने अभी बताया है आपको, तम का अर्थ होता है अंधकार और हर का अर्थ है नाश करना, उसको तोड़ना। तो वो बोल रहा है कवि इसमें कि हे देवी, आप हमारे अंधकार से पूर्ण अथवा वर्षों की प्रतंत्रता के कारण निराशा से पूर्ण हृदय में से बंधनों की परतों को काटकर ऐसे प्रकाशवान झरने को प्रवाहित करो। हे देवी, हमें ऐसा वर दो जो हमारे पापों का नाश करके अंधकार को दूर करके हमारे हृदय में ऐसा प्रकाश बर जाए जिसमें क्या है, चारों ओर क्या है, जगमग जगमग हो जाए। नेक्स्ट देखो, नव गीत नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलज मद्रम्ब नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादनी वर दे। नव क्या होता है? नया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि हैं वो माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देवी, हम भारतवासी को नव गति, गति अर्थात चाल, के हमें नई चाल, हमें नई चेतना, ताल छंद नव नवल कंठ, ताल छंद अर्थात के नए छंद प्रदान करो, उनका गान करने वाला नया कंठ भी प्रदान करो, जो क्या है, नव जलद मंदरव नव नभ के नव विहंग वृंद को नव रव नव पर नव स्वर दे, जो देशभक्ति के गीत बादलों की तीव्र गर्जना के समान गा सके। कवि कहता है कि हे देवी, इस नए आकाश के नए पक्षी समूह को नए पंख और नए स्वर प्रदान करो। यहाँ पर जो नए कवि हैं, नए पंख और नए स्वर, यहाँ पर इसका उनका जो संकेत है कवियों कलाकारों की ओर है। वो कहते हैं कि इस प्रकार से हमें नई गति, नए ताल, नए छंद प्रदान करो। तो ये थी आपकी कविता निराला की वीणा वादनी वरदे, जो क्या है कि इसमें वो भारतवासियों को देशभक्ति की भावना से युक्त नवीन चेतना जागृत करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जब प्रार्थना कर रहे हैं सरस्वती माता के सामने। नेक्स्ट जो आगे की कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वो है रानी और कहानी। ये जो काव्य कृति है कुक्कुरमुदा, उसमें संकलित है। ठीक है, रानी और कहानी कविता। तो हम ये देखते हैं रानी और कहानी कविता। ये वैसे यहाँ पर कवि ने जो असमर्थ जन होते हैं ना, जिनमें कोई समर्था नहीं होती, ठीक है, उनकी बेबसी का यथार्थपूर्ण मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। जैसे आपने यहाँ से पता लगा लिया कि रानी
और कानी, ठीक है। इसमें एक लड़की होती है जो क्या आँख से कानी होती है, पर माँ के लिए वो रानी है। तो यहाँ पर उसी की पीड़ा का चित्रण किया गया है। अब हम इसकी कविता देखते हैं। माँ उसको कहती है रानी, आदर से जैसा नाम है, लेकिन उसका उल्टा रूप, चेचक के दाग, काली नक चिपटी, गंजा सिर, एक आंख कानी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक लड़की थी जिसे क्या है माँ उसको कहती है रानी, जिसे कि उसकी माँ रानी कहकर पुकारती थी, आदर से उसका नाम लेती थी, किंतु उसका रूप उसके नाम के विपरीत था। लेकिन उसका उल्टा रूप, चेचक के दाग, काली नक चिपटी, गंजा सिर, एक आंख कानी था कि उसके मुंह पर चेचक के दाग थे। रंग की वह काली थी, नाक उसकी चपटी थी, सिर उसका गंजा था, अर्थात सिर पर बाल भी नहीं थे, तथा वह एक आंख से भी कानी ही थी। यहाँ पर क्या है, जो असहाय समाज है उसकी जो बेबसी है उसका चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखो। रानी अब हो गई सयानी, चौका बर्तन करती, गोबर उठाती और पाथती, घर बुहारती, काटती कूटती, पिसना भी पीसती, बरती थी रोज गड़ो पानी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि रानी अब हो गई सयानी, कि रानी जो कुरूप और कानी थी अब बड़ी हो गई थी। वह क्या चौका बर्तन करती, गोबर उठाती और पाथती, कि उसे घर के नित्य नए काम करने पड़ते थे। वह घर का चौका बर्तन करती, पशुओं का गोबर भी उठाती, घर बुहारती, काटती कूटती, पिसना भी पीसती, बरती थी रोज घड़ों में पानी, कि उस गोबर के उपले भी पाथती थी, घर में झाड़ू पोछा भी लगाती थी, कढ़ाई भी करती थी, मसाले भी कूटती थी, आटा भी पीसती तथा प्रतिदिन कई घड़े पानी के भी भरती थी। यहाँ पर क्या है कि लड़कियों द्वारा घर के कामों का ब्यौरा किया गया है इसमें। आगे देखो। फिर भी माँ का दिल बैठा रहा, एक चोर घर में बैठा रहा, सोचती रही वह दिन रात, कानी की शादी की बात मन महसूस करती, जब आ पड़ोस की कोई कहती, रानी औरत की जात, ब्याह कहो कैसे हो, कानी जो है वह। तो देखो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि फिर भी माँ का दिल बैठा रहा, एक चोर घर में बैठा रहा, कि एक बेटी के जवान हो जाने पर, उसके द्वारा घर का सारा काम काज संभाल लेने पर, तथा उसे इतना काम करते देखकर भी माँ का दिल है वह सदा क्या रहता है, व्याकुल रहता, और उसके दिल में एक चोर गुस्सा रहता, अर्थात उसे शंका रहती कि कानी बेटी की शादी कैसे होगी। मन में सोच रहती, जब आ पड़ोस की कोई कहती, रानी औरत की जात, ब्याह कहो कैसे हो, कानी है जो है वह। तो वह कहते इसी बात को सोचकर वह मन में सोच कर रह जाती, अर्थात तो भीतर ही भीतर दुखी हो उठती, जब उसकी कोई पड़ोसन आकर ये कहती, रानी तो स्त्री है, कहो उसका ब्याह कैसे होगा, क्योंकि वह कानी जो है। यहाँ पर क्या है कि बेटी के विवाह को लेकर जो माँ की चिंता होती है वहाँ पर उसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। नेक्स्ट देखो। सुनकर रानी का दिल हिल गया, कांपे सब अंग, दाईं आंख से आंसू भी बह चले माँ के दुख से, लेकिन वह बाईं आंख कानी ज्यों की त्यों रही गई करती निगरानी। जहाँ पर तक क्या है, रानी सुनकर रानी का दिल हिल गया अर्थात कि दुखी हो गया और उसके दिल को धक्का लग गया। तो कवि कहते हैं कि रानी जो कानी थी अपनी माँ की चिंता और पड़ोसनों की इन बातों को सुनकर कि उसका विवाह कैसे होगा, दिल में उसके अत्यधिक दुख हो उठता है। इस बात को लेकर कांपे सब अंग, उसके शरीर के सभी अंग क्या है, कांप उठते हैं। दाईं आंख से आंसू भी बह चले माँ के दुख से, और माँ के दुख से उसकी दाईं आंख से आंसू बह उठते, किंतु बाईं आंख क्या है, लेकिन वह बाईं आंख कानी ज्यों की त्यों रह गई करती निगरानी, किंतु बाईं आंख जो कि कानी थी ज्यों की त्यों उसका निरीक्षण करती रह जाती, अर्थात उसकी बाईं आंख उसके दुख पर आंसू भी न बहा सकी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाय हाय जे मजबूरी। जहाँ पर क्या है कि जो हर माँ है अपनी बेटी को चाहे वह कैसी भी हो रानी ही समझती है, और हर माँ की ये इच्छा भी होती है कि उसकी बेटी की किसी अच्छी जगह क्या है शादी हो जाए, परंतु परिस्थितियाँ यदि विपरीत हो तो माँ का बेटी के ब्याह को चिंतित होना स्वाभाविक ही है। यही वास्तविकता है, यही यथार्थ है आज का।
और हर लड़की की जो दिली इच्छा होती है कि उसका विवाह हो या अपना घर बसाए, परंतु उसके रूप रंग को लेकर कोई कठोर सत्य सामने हो तो उसका अपनी बेबसी पर आंसू बहाना ही भी स्वाभाविक है। ये थी आपकी निराला जी के द्वारा लिखित कविता रानी और कहानी, जिसमें असहाय जो असमर्थ जन है उनकी बेबसी का चित्रण इसमें किया गया है।